दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत केविन नाम के बच्चे से होती है, जिसे इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में काफी दिलचस्पी है, पर इसी कारण उसके माता पिता उसे काफी चिल्लाते भी हैं। वहीं केविन जब अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी सामने रखी अलमारी से आवाजें आने लगती है, जिससे केविन की आंखें खुल जाती है और अब अलमारी फाड़कर उसमें से एक घुड़सवार बाहर निकलता है। साथ ही केविन के कमरे की दीवार भी गायब हो जाती है और वहां से घुड़सवार आगे बढ़ जाता है, जो मानो किसी जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जो देख केविन एकदम दंग रह जाता है। अब अगले दिन केविन को दीवार पर लगी फोटोज में उसी घुड़सवार की एक फोटो दिखाई देती है, इसलिए वो नीचे आकर अपने माँ से पूछता है कि कल रात आपको कुछ आवाजें सुनाई दिए, जिस पर वो दोनों ना में जवाब देते हैं। इसलिए अब केविन रात को टॉर्च और कैमरा लेकर अपने कमरे में आता है और लाइट बंद करके सो जाता है, जिसके कुछ समय बाद उसी अलमारी से छोटे हाइट के 6 लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें डॉर्फ कहा जाता है। जो देख केविन एकदम घबरा जाता है और ऊपर टॉर्च मारता है, जिससे वो भी डर जाते हैं। लेकिन केविन को बच्चा समझकर वो उसे धमकाते हुए पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हो। पर तभी वहाँ की दीवार खिसक जाती है, जिससे डॉर्फ समझ जाते कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता यही है, और फिर वो सभी दीवार को खसकाते हुए दूर ले जाने लगते हैं। और तभी कमरे में रहस्यमयी रोशनी आती है, जिसमें सुप्रीम बीइंग का चेहरा होता है। वो डॉर्फ से कहते हैं कि मेरे नक्शे मुझे वापस कर दो, लेकिन डॉर्फ नहीं सुनते और वहाँ से भागने लगते हैं। इसलिए केविन भी उनके साथ भागने लगता है, पर दीवार एक जगह आकर खत्म हो जाती है, जिससे सभी सीधे नीचे गिर जाते हैं और गिरते हुए वो सभी एक झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। अब केविन वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे डॉर्फ भी आ जाते हैं, और तभी केविन को कुछ किसान बंदी बने महल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप सभी कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम नेपोलियन बोनापार्टे के महल जा रहे हैं। जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है, और तभी डॉर्फ केविन के पास आ जाते हैं और उसे भी अपने टीम में शामिल करके सभी प्लान बनाने लगते हैं कि वो बोनापार्टे के महल में चोरी करेंगे, जिसकी वो तैयारी करने लगते हैं। वहीं बोनापार्टे कठपुतलियों का खेल देख रहा होता है, जिससे उसका मन भर जाता है। इसलिए अब सारे डॉर्फ स्टेज पर आकर शो दिखाने लगते हैं, जो बोनापार्टे को काफी पसंद आता है। और शो खत्म होने के बाद वो डॉर्फ से कहता है कि इतना अच्छा शो दिखाने की खुशी में मैं तुम लोगों को खाने पर आमंत्रित करता हूँ। इसलिए सभी उसके महल खाने के लिए आते हैं, जहाँ बोनापार्टे शराब पीकर सभी को अपनी बहादुरी का कहानियां सुनाने लगता है, और सुनते सुनते वो वहीं सो जाता है। तब डॉर्फ का लीडर रैंडल नक्शे में देखकर सभी से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक पोर्टल खुला है, जो कि 1 मिनट में बंद हो जाएगा। इसलिए वो सभी तुरंत उस कमरे में रखी कीमती चीजें एक बोरी में भर लेते हैं, जिसके बाद एक डॉर्फ बोनापार्टे की टोपी पहनकर दरवाजे के बाहर आता है और सभी सिपाहियों को पीछे मुड़ जाने को कहता है। इसलिए सभी पीछे मुड़ भी जाते हैं और बाकी डॉर्फ और केविन सारी चीजें चुराकर वहां से भागने लगते हैं। पर उनकी आवाज सुनकर सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन समय रहते सभी पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। आप सभी एक कपल की घोड़ा गाड़ी में गिर जाते हैं, जिससे उनकी घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और वो कपल डॉर्फ के कुछ कीमती सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर केविन रैंडल से सवाल करता है कि आखिर ये कैसा नक्शा है जो पोर्टल की जानकारी देता है, जिस पर वो उसे बताता है कि स्पेस एक चादर की तरह है, लेकिन अब वो खराब हो चुकी है, जिससे पृथ्वी पर जगह जगह कुछ समय के लिए पोर्टल खुल जाते हैं। हमें सुप्रीम बीइंग ने ये नक्शा देकर 7 दिन में सारे पोर्टल्स को ठीक करने का आदेश दिया था।
लेकिन हमने आदेश ना मानते हुए पोर्टल के अंदर जाकर चोरी करने का तय किया ताकि हम अमीर बन सके। जो सुनकर केविन हैरान हो जाता है। अब वो लोग इतना सोना पाकर जश्न मनाने लगते हैं और केविन इस लम्हे को अपने कैमरा में कैद कर लेता है, जिसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहां उन्हें वो कपल दिखाई देते हैं जिन्हें कुछ चोरों ने बंदी बना लिया था। और तभी वो चोर डॉर्फ को भी बंदी बना लेते हैं, पर रैंडल उनसे कहता है कि हम भी चोर है, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, मैं उनसे सौदा करूंगा। इसलिए वो चोर सभी को रॉबिन हुड नाम के लीडर के पास लेकर आते हैं। रॉबिन अब उनसे कहता है कि यदि तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो अपनी सारी कीमती चीजें हमें देनी होंगी, जिस पर रैंडल मान जाता है और उन्हें बोनापार्टे के महल से चुराई हुई सारी चीजें देकर सभी के साथ वहाँ से भाग जाता है। जहाँ बाकी डॉर्फ उससे कहते हैं कि तुमने उसे सब कुछ क्यों दे दिया, और इसी बात पर उनमें बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक ईवल जादूगर पानी के जरिए उन्हें देख रहा होता है, जिसे भी वो नक्शा चाहिए, क्योंकि वो इस नक्शे की मदद से पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरह से डिजाइन करना चाहता है ताकि वो उस पर राज कर सके। इसलिए वो एक डॉर्फ को अपने नियंत्रण में करके बाकी से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है, हमें वहाँ जाना चाहिए। और तभी वहाँ सुप्रीम बीइंग आ जाते हैं, जिसे देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर अब रास्ते में उन्हें 2 पोर्टल्स दिखाई देते हैं और एक के अंदर केविन चला जाता है। अब हम एंशिएंट ग्रीक का सीन देखते हैं, जहाँ एक रेगिस्तान में वहाँ के राजा अगामेम्नॉन एक इंसान जैसे क्रीचर से लड़ रहा होता है, जो उसे धाराशायी करके मारने ही वाला होता है कि तभी अगामेम्नॉन पर केविन आकर गिर जाता है, जिससे क्रीचर का ध्यान भटक जाता है। और फिर अगामेम्नॉन उस पर तीर फेंककर उसे मार देता है, जिसके बाद वो केविन का धन्यवाद करके सवाल करता है कि क्या तुम मेरे साथ महल चलना चाहोगे, जिस पर केविन मान जाता है और उसके साथ महल आ जाता है, जहाँ सभी अगामेम्नॉन को देखकर खुशियां मनाने लगते हैं। अब वो केविन से सवाल करता है कि क्या तुम अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहते हो, जिस पर केविन साफ मना कर देता है। इसलिए वो समारोह में सभी से कहता है कि आज से केविन मेरा बेटा है। और इस खुशी में वहाँ अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग करतब दिखाने आते हैं, जो कि सभी असलियत में डॉर्फ होते हैं। अब उन्हें देख केविन हैरान हो जाता है और वो सभी केविन को स्टेज पर ले आते हैं और सामने एक चादर रखकर सभी को मैजिक दिखाने लगते हैं। और जैसे ही वो चादर हटाते हैं तो डॉर्फ्स केविन के साथ वहाँ बने पोर्टल के जरिए गायब हो जाते हैं, जो देख अगामेम्नॉन एकदम हैरान रह जाता है। आप सभी पोर्टल से होकर टाइटैनिक में आ जाते हैं, जहां रैंडल केविन से कहता है कि मैंने नक्शे में एक काफी बढ़िया जगह देखी है, जिसका नाम फोर्ट्रेस ऑफ अल्टीमेट डार्कनेस है, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। और तभी टाइटैनिक डूब जाता है, जिससे सभी समुद्र के सतह पर लकड़ी की मदद से तैर रहे होते हैं, जिन्हें ईवल देख रहा होता है और वो अपने जादू से पानी में बवंडर ले आता है, जिससे सभी गोल गोल घूमने लगते हैं और घूमते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर किसी रहस्यमय जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है, जिसमें विंस्टन नाम का काफी भयानक आदमी अपने पत्नी के साथ रहता है। और तभी उसे समुद्र में शोर सुनाई देता है, इसलिए वो मछली पकड़ने वाला जाल समुद्र में फेंकता है, जिसमें कुछ मछलियां और डॉर्फ फंस जाते हैं। और डॉर्फ को देखकर विंस्टन की पत्नी उससे कहती है कि जब तक तुम इनके टुकड़े टुकड़े करो, मैं पकाने का बंदोबस्त करती हूँ। इसलिए विंस्टन उन्हें एक ड्रम में रखने लगता है और जैसे ही वो केविन को उठाता है, उसके कमर में अचानक दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए सभी डॉर्फ उसका दर्द ठीक करने के बहाने से उसे चारों तरफ से पकड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। और तभी वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है, इसलिए सभी मटके के अंदर छिप जाते हैं। और जैसे ही विंस्टन की पत्नी वहाँ आती है, वो सभी उसे भी ढकलकर समुद्र में गिरा देते हैं, जो देख विंस्टन एकदम गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है, जिससे अब तूफान आ जाता है। और उस तूफान की मदद से सभी जहाज को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद जहाज हिलने लगता है, क्योंकि वो जहाज एक बहुत ही बड़ी जायंट आदमी की टोपी होती है,
जो देख सभी घबरा जाते हैं और अब जायंट समुद्र के बाहर आ जाता है और तभी जहाज में केविन को स्लीपिंग लिक्विड मिलता है और उसे वो जायंट के सिर में होल करके डाल देता है, जिससे जायंट अपनी टोपी जमीन पर रखकर सो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भाग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए रैंडल सभी से कहता है कि हम फोर्ट्रेस ऑफ अल्टीमेट डार्कनेस तक आ गए हैं, लेकिन वहां सभी को वीरान रेगिस्तान दिखाई देता है जिसके सामने इनविजिबल दीवार होती है जिससे कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अब रैंडल एक स्केलेटन के सिर को उस दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे वो दीवार कांच की तरह टूट जाती है और अब उन्हें सामने वही फोर्ट्रेस दिखाई देता है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। आप सभी उस फोर्ट्रेस के अंदर आते हैं जहाँ मेज जैसे रास्ते के सामने एक आदमी होता है जिनके पास किसी तरह की कीमती मशीन होती है। वो सभी से कहता है कि तुरंत यहाँ आकर इसे ले जाओ, इसलिए सभी उस मशीन को लेने उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन अकेला केविन नहीं जाता और तभी उसे उस आदमी के पास उसके माता पिता भी दिखाई देते हैं जो उसे अपने पास बुलाने लगते हैं, लेकिन केविन समझ जाता है कि ये एक छलावा है और जैसे ही सारे डॉर्फ उस आदमी के पास आते हैं उनसे मशीन के बदले वो नक्शा मांगने लगता है और बेवकूफ डॉर्फ उसे नक्शा दे भी देते हैं और नक्शा लेते ही वो आदमी ईवल में बदल जाता है और केविन के माता पिता उसके साथ में ईवल सभी को पिंजरे में डालकर वहां से चला जाता है और एक शैतान केविन को भी पिंजरे में डाल देता है। अब पिंजरे में केविन फोटोज देख रहा होता है जो उसने खींची थी और एक फोटो में उसे वो नक्शा भी दिखाई देता है, जिसे देख वो कहता है कि इस फोर्ट्रेस में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल है, हम उसकी मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए सभी पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें एक डॉर्फ चाकू की मदद से ताला खोल देता है और बाकी सभी रस्सी की मदद से जैसे तैसे वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। आप सभी ईवल के कमरे में आते हैं जहां वो स्पेस को अपनी तरह से बनाने की बातें कर रहा होता है। वो अपने एक साथी को कुत्ता बनाकर कहता है कि तुम नक्शे की रक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इसलिए वो उसकी रक्षा करने लगता है और तभी केविन एक स्केलेटन की हड्डी कुत्ते की तरफ फेंकता है जिसे वो खाने लगता है और अब मौके का फायदा उठाकर एक डॉर्फ वहां जाकर नक्शा ले लेता है जिसे वो फेंक कर बाकियों को दे देता है, लेकिन ईवल उस डॉर्फ को देख लेता है और अपने जादू से उसका सिर सुअर जैसा बना देता है, जिसके बाद वो भागकर बाकियों के पास आता है, लेकिन ईवल अपने सारे शैतानों को उनके पीछे लगा देता है, जिससे बचने के लिए सभी एक जगह छिप जाते हैं। केविन अब बाकियों से कहता है कि तुम लोग जाकर पोर्टल ढूंढो, तब तक मैं और पिगी सभी का ध्यान भटकाते हैं। इसलिए सभी उस पोर्टल को ढूंढने निकल जाते हैं और केविन पिगी के साथ भागते हुए ईवल के पास ही आ जाता है जो उससे नक्शे की मांग करता है, लेकिन केविन एक मशाल लेकर ईवल को धमकाता है कि अपने सारे शैतानों को खत्म कर दो वरना मैं नक्शा जला दूंगा, जिस पर ईवल अपने सारे शैतानों को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो केविन से नक्शे की मांग करता है और अब भी ना देने पर वो उन्हें जानवर बना देने की धमकी देता है, जिससे डरकर पिगी वहां से भागने लगता है, पर ईवल उसे अब पूरी तरह से पिगी बना देता है और चालाकी से वो केविन से नक्शा भी ले लेता है, जिसके बाद गुस्से में वो जब केविन को जानवर बनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रैंडल टैंक लेकर आ जाता है और अब अलग अलग एरा से भी लोग आने लगते हैं जिन्हें बाकी डॉर्फ ने पोर्टल्स के जरिए बुला लिया होता है। अब सभी बारी बारी ईवल पर हमला करते हैं पर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इसलिए अब रैंडल अपने टैंक और डॉर्फ एक स्पेसशिप से ईवल पर हमला करता है, लेकिन वो टैंक और स्पेसशिप को भी अपने नियंत्रण में करके सभी पर हमला करवाने लगता है, जिससे बचने के लिए सभी छिप जाते हैं। पर फिर फिजिट नाम के डॉर्फ के ऊपर पिलर गिर जाने के कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देता है, जो देख सभी दुखी हो जाते हैं। अब ईवल उन्हें मारने ही वाला होता है कि वो अचानक पत्थर में बदलकर अपने आप ही विस्फोट हो जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब वहाँ सुप्रीम बीइंग इंसानी शक्ल में आ जाते हैं,
जिसे देख सारे ड्वार्फ्स उनसे नक्शा चुराने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो रैंडल से कहते हैं कि मुझे ये सब पहले से ही मालूम था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें नक्शा दिया ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बनाई हुई दुनिया कितनी असरदार है। जो सुनकर रैंडल खुश हो जाता है। अब सुप्रीम बीइंग पिगी को वापस इंसान बना देते हैं और साथ ही वो फिजिट को भी जीवित करके सभी से कहते हैं कि ईविल की सारे टुकड़ों को बक्से में डालो, एक भी रह गया तो धमाका हो जाएगा। इसलिए वो सभी उसके टुकड़े को बक्से में डाल देते हैं, लेकिन एक टुकड़ा बच जाता है। अब सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर केविन सुप्रीम बीइंग से कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ अब, जिस पर वो कहते हैं कि जहाँ से तुम आए हो तुम्हें वहीं जाना होगा। और तभी चारों तरफ धुआं फैल जाता है और धुएं के साथ केविन अपने कमरे में लौट आता है, जहाँ दरअसल आग लगी होती है। और तभी दो फायर फाइटर्स उसे बचाकर घर के बाहर लाते हैं, जिनमें से एक फायर फाइटर एग्नामेम्नॉन होता है, जो केविन के बैग में चुपके से वो सारी फोटोज रख देता है जो उसने खींची थी। अब ये देख केविन खुश हो जाता है और तभी उसके माता पिता को उनके ओवन के अंदर ईवल का वही टुकड़ा मिलता है, जिसके कारण ही घर में आग लगी थी। केविन उन्हें उसे छूने से मना करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और उनके छूते ही वो धमाके में विस्फोट हो जाते हैं, जो देखकर केविन एकदम घबरा जाता है। जिसके बाद सुप्रीम बीइंग नक्शे को रोल करके अपने पास रख लेते हैं और इसी वियर्ड एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।